कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 12.2 है, अब उसके हम थर्ड वाले यानी तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी अगर हमारे पास कोई एक गुलाब जामुन है तो उस गुलाब जामुन का जितना भी आयतन होगा, यानी ये गुलाब जामुन है आपका, इस गुलाब जामुन का जितना भी आयतन होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा, उसका 30% आपका क्या होगा, इसमें चीनी की चाशनी यानी शुगर का सिरप भरा होगा। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है, यानी आयतन इसका है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब आपकी चाशनी भरी हुई है, ये मतलब इसका होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हम 45 गुलाब जामुनों में देखें तो लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी ऐसे 45 जो गुलाब जामुन है उसमें कितना शुगर सिरप होगा ये आपको बताना है। ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले ये जो आपका एक गुलाब जामुन है, पहले इसका जो हम वॉल्यूम है यानी इसका जो आयतन है हम उसको निकालेंगे, उसका 30% निकालेंगे और फिर जो भी 30% निकलेगा एक गुलाब जामुन का, उसमें हम, क्योंकि वो जो 30% है वो एक गुलाब जामुन में पाए जाने वाली जो चीनी है उसके बारे में बताया जाएगा। चीनी की जो चाशनी, शुगर सिरप जो है, तो उसका गुना फिर हम 45 के साथ कर देंगे। तो फिर 45 जो आपके गुलाब जामुन होंगे, यानी जो आपके पास 45 जो गुलाब जामुन होंगे, उनमें जितनी भी आपकी चीनी की चाशनी यानी ये शुगर का सिरप होगा वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम पहले ये जो आपका एक जो गुलाब जामुन है इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालें। तो इसकी आकृति को अगर हम देखते हैं तो हमारी पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें कैप्सूल वाला क्वेश्चन था, उसके आकार का ये होता है। यानी इसमें दोनों ही एंड्स पे यानी दोनों ही छोरों पे आपके 2 अर्धगोले यानी 2 हेमीस्फीयर लगे होते हैं और बीच में एक सिलेंडर का आकार का ये जो है ये हिस्सा भी इसमें पाया जाता है। तो हमें करना क्या होगा कि इन दोनों के दोनों ये जो हेमीस्फीयर हैं यानी ये जो अर्धगोले हैं इनका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इनका आयतन निकालना पड़ेगा, और ये जो बीच में जो सिलेंडर वाला पार्ट है यानी ये जो बेलन वाला पार्ट है इसका भी वॉल्यूम जो हमें निकालना होगा, और तीनों के वॉल्यूम को हम आपस में जोड़ देंगे, तीनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो आपके इस एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आगे इस सवाल को पढ़ते हैं। उन्होंने कह रखा है, इसमें बताया है कि यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, तथा इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि इसकी ये जो लंबाई है पूरे गुलाब जामुन की यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है यानी इसकी जो मोटाई है कहने का मतलब है वो आपकी 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास आपका कितना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है छात्रों कि देखिए ये आपका ये गुलाब जामुन रहा, ये गुलाब जामुन है यहाँ, और यहाँ पर अगर आप बेलन ऐसे खींचोगे तो यहाँ एक गोलाकार होगा वृत्त के आकार का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका व्यास है, ये जो इसका व्यास है वो है आपका 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर इसका पूरा ये जो है ये इसका व्यास है। तो इसका अगर हम आधा कर दें यानी 2.8 का अगर हम आधा कर दें तो हमें इसकी त्रिज्या मिल जाएगी, और जितनी त्रिज्या इसकी होगी, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे बगल में एक अर्धगोला भी जुड़ा है, तो जितनी त्रिज्या इस आपके बेलन वाले हिस्से की होगी उतनी ही त्रिज्या आपके इस ये जो आपका अर्धगोला है हेमीस्फीयर है उसकी भी त्रिज्या होगी, यानी दोनों की त्रिज्याएं बराबर। एक चीज़ और कि जितनी इस अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी, यानी 2.8 में 2 से भाग करेंगे, यानी क्या करेंगे, कितना आएगा आपका जवाब। आपका जो जवाब होगा, पहले तो पॉइंट हटाना होगा बच्चों। पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक जीरो वाली जो संख्या उससे ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो यहाँ पर 28 होगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा 20। अब हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको डिवाइड करके बता देते हैं। 20 से 28 में आप डिवाइड कीजिएगा, एक आएगा आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पे 8 होगा 0। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 है और 4 बार में ये आपका यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जवाब 1.4 होगा। कितना होगा जी,
आपका जवाब होगा 1.4। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 1.4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.4 है। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि 1.4 आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। कहना सर ये हम निकाल क्यों रहे हैं? तो देखो यहाँ पर भी एक आपका अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो इस अर्धगोले की यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी भी 1.4 होगी, ठीक है कि नहीं? अब ये क्यों निकाल रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको देखो ये जो बेलन वाला हिस्सा है, इस बेलन वाले हिस्से की हमें ऊंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसकी ऊंचाई ये नहीं होगी, ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी। ऊंचाई इसको जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। कहने का अर्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दिया गया था 5 सेंटीमीटर। उसमें से हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यानी घटा देंगे। आपका क्या घटा देंगे? 1.4 वाले हिस्से, 1.4 वाले 2 हिस्से इसमें से कम कर देंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी इसकी ये जो सिलेंडर है, यानी ये जो आपका बेलन है, इसकी ऊंचाई यानी हाइट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इनकी ही ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसके फॉर्मूले लगाते हैं तो वहाँ पर हमें इस ये जो बेलन है यानी सिलेंडर, उसकी एच यानी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है कि नहीं? चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे छात्रों, इसको हम आगे हल किस प्रकार से करेंगे यहाँ देखते चलते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं तो अर्धगोलाकार जो आपका भाग है, अर्धगोलाकार जो आपका भाग है छात्रों, इसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है? मैंने यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि जो अर्धगोलाकार भाग है, ये जो अर्धगोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या इस बेलनाकार वाला भाग जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है कि नहीं? जो कि 2.8 में, ये जो 2.8 है, 2.8 जो इसका व्यास था उसका आधा करने पर प्राप्त होगी। यही बात हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दी है और उसका आंसर कितना निकल के आया था? R बराबर 1.4। तो जितनी R यानी त्रिज्या आपके इस सिलिंड्रिकल पार्ट यानी बेलन वाले भाग की होगी, उतनी ही त्रिज्या आपके इस वाले अर्धगोलाकार यानी हेमीस्फीयर और इस वाले अर्धगोलाकार यानी इस वाले हेमीस्फीयर की भी होगी। तो तीनों की जो आपकी त्रिज्या है वो बराबर होगी और वो कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद छात्रों अर्धगोलाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई, यानी इसकी बात हो रही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी ऊंचाई होगी जो कि कितनी है? उसी अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या के बराबर ही होगी जो कि 1.4 सेंटीमीटर है। यानी हाइट ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.4 ही होती है, ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करने के लिए हम इसमें लिख रहे हैं कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है H2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा ये H2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 ऊंचाइयाँ हो रही थी, इस वजह से हमने इसको H2 लिख दिया है। तो बेलन वाला ये जो पार्ट है, इस वाले की ऊंचाई जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से प्राप्त होगी। कैसे? कि 5 में से, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो 5 सेंटीमीटर थी, उसमें से दोनों के दोनों अर्धगोलाकार भाग की जो ऊंचाई है यानी ये और ये हमें कम कर देनी, जो कि कितनी थी? 1.4 थी। तो हमने आपके जो है इसी बात को यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है कि नहीं? कि हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू 5 - 2 इंटू हाइट ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 2 इंटूड बाय 1.4। तो 5 की जगह 5 लिखना, माइनस की जगह -2 और 1.4 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.4 इंटूड बाय जो 2 करेंगे जब आप, तो 8 और 2 होगा। और यहाँ पर छात्रों पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 अंक लगा देंगे तो आपका 2.8 आपको यहाँ प्राप्त होगा। उसके बाद क्या करना है कि 5 में से आपको 2.8 को कम करना है। तो 5 - 2.8 आप कैसे कम करते हैं? हम सभी जानते हैं कि इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो यहाँ इसके बाद में पॉइंट मानेंगे और पॉइंट के बाद 5 है तो ये वाली संख्या बड़ी है और ऊपर लिखेंगे। इस वाले को इसको लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होगा। पॉइंट के लेफ्ट में 2 है, पॉइंट के राइट में 8 है, उसको लिखेंगे 0, घटाएंगे, यहाँ पर आपके 2 बचेंगे पॉइंट, ये आपके 2 बचेंगे। तो जो 2.2 है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो H2 है, ये जो H2 है सिलिंड्रिकल पार्ट जो है आपका बेलनाकार भाग है, उसकी ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जो है हमें पता है कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अगर इस गुलाब जामुन की आपको जो है आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है तो बेलनाकार भाग वाले का जो आयतन है
उसको जोड़ना होगा इन दोनों के दोनों ये जो अर्धगोलाकार भाग हैं उनके आयतन के साथ। यानी वॉल्यूम ऑफ जो गुलाब जामुन होगा, ये जो गुलाब जामुन उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, दोनों के दोनों जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है उनके वॉल्यूम को आपस में जोड़ देना होगा। ठीक है जी। चलिए इनके फॉर्मूलों को लिखेंगे। जैसे कि बेलन का जो है यानी जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 की जगह 2, और जो हेमीस्फीयर होता है यानी जो अर्धगोला होता है उसके वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब यानी 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे। तो यहाँ पर छात्रों ये जो पाई है उसकी जगह 22/7 गुना आर, चाहे वो आपका सिलेंडर हो और चाहे आपका वो हेमीस्फीयर, सबकी जो त्रिज्या थी वो बराबर ही थी, वो थी 1.4, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया है क्योंकि यहाँ स्क्वायर कहा गया है, और गुना में एच अभी हमने यहाँ पर निकाला था 2.2 क्योंकि बेलन की ही ये ऊंचाई थी और यहाँ पर हमने 2.2 को लिख दिया है। प्लस लगाएंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, और ये जो 2/3 यानी 2/3 है उसको लिखेंगे, गुना पाई की वैल्यू की जगह 22/7 लिखेंगे, गुना लगाएंगे आर आपका दोनों का ही 1.4 है, इन तीनों की ही मतलब जो त्रिज्या है वो समान है, तो 1.4 उसकी पावर क्योंकि 3 करने के लिए कहा गया तो हमने 3 कर दिया। ठीक है कि नहीं। चलो अब इतने को हम जो है इसमें सॉल्व करते हैं। तो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा 13.552, बीच में प्लस है, और इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा 11.498। क्या ना ये सब कैसे आएगा। चलो तो ये सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले उनको हम यहाँ लिखे लेते हैं। यहाँ लिखा है 22/7 गुना 1.4 उसका स्क्वायर, पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं, और इसमें जो गुना है वो 2.2 के साथ है। इतने को पहले सॉल्व करके हम इतना आपको बताते हैं कि कैसे आया है। ठीक है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर तो हम 22/7 की जगह 22/7 ही लिख देंगे। ओ सॉरी, इसमें गुना करना है, मैं बराबर लगा रहा हूँ, गुना 1.4 का स्क्वायर है तो 1.4 इंटूड बाय 1.4, और गुना ये जो 2.2 है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो 1.4 है और ये जो 7 है ये आपस में विभाजित हो सकते, कट सकते। कहना सर कैसे कटेंगे, देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ साइड में। ये जो 1.4 है अगर इसमें हम डिवाइड 7 से करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है उसको हटाना होगा, और क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो वाली संख्या से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो आपको यहाँ जवाब मिलेगा 14/70 यानी 14/70। अब हम 70 से भाग करेंगे 14 में, तो यहाँ पर जो है आपका क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो पहले 0, उसके बाद आप लगाएंगे पॉइंट, इस पॉइंट के बदले मिलेगा 0। आप यहाँ पर 7 बार 2 बार पढ़ेंगे, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपका जवाब 140 हो जाएगा, और यहाँ पर जो जवाब है इन दोनों को कट करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 0.2। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटूड बाय 0.2 ये जो आया है, और ये जो आपका 1.4 है और ये जो 2.2 है, इन दोनों को आपस में जब हम गुना करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 1.4 इंटूड बाय 2.2 ये आपका ये 8 होगा, यहाँ 2 आएगा, ये 8 है, ये आपका 2 होगा। ठीक, तो यहाँ जवाब 803 यानी 308 आएगा। अब इसमें आपको पॉइंट लगाना है, तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक यानी 1 और 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा 3.08 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो 22 है और ये जो 0.2 है इन दोनों का भी आपस में आपको गुना करना है, तो आपका जो जवाब है वो जवाब यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। चलो यहाँ निकाले देते हैं, आपका जो जवाब है कितना है 22 इंटूड बाय 0.2, तो इसको करेंगे तो 44 होगा, यहाँ करेंगे 00 आएगा 440। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आएगा जवाब 04 का मतलब 4 होता है और पॉइंट की जगह पॉइंट और 4, तो 4.4 आपका यहाँ पर जवाब आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4.4 और इंटूड बाय 3.08। ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों का गुना करेंगे हम, यानी कि 3.08 में हम 4.4 के साथ गुना कर लेंगे। कहना सर इसको इधर क्यों लिख दिया, इसको इधर गुणा है, इधर उधर कर सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर केवल अब हमें
दो चीज़ों की ही केवल यहाँ पर जो है टेबल पढ़नी होगी, पहाड़ा पढ़ना होगा। अगर इसको हम यहाँ लिखते हुए तो फिर 3 बार पढ़ना होता वहाँ पे, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे छात्रों, तो यहाँ पे जो जवाब है वो आपका 2, 3, 1 और 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है कि नहीं। ठीक, सेम टू सेम संख्या यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि 4 से ही सेम संख्या में आप गुना कर रहे हैं, 2, 3, 2, 1, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जवाब आएगा 2, 5, 5, 3, 1, ठीक है कि नहीं। अब इसमें आपको पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है और इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जवाब 13.552 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जब आप गुना करेंगे, इन दोनों का जब आप गुना करेंगे तो आपका जवाब होगा 13.552। और देख लीजिएगा छात्रों, इन सभी को हल करने पर आपका जवाब 13.552 ही आ रहा है। अब बात आती है कि ये जो लिखा हुआ है, इन सब का जो आंसर है वो 11.498 कैसे आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। क्या है आपका, यहाँ लिखा है 2 इंटू 2/2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इसको हम क्या करेंगे छात्रों, सॉल्व करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो देखिए पिछले वाले पेज पे छात्रों हमने 7 को और 1.4 को हमने जब विभाजित किया था, डिवाइड किया था, तो आपका 0.2 आया था, ठीक है कि नहीं। इसको लिख लिया। ये 2 गुना होंगे 4, और 4 का गुना 22 के साथ होता है, तो हम सभी जानते हैं 88 आता है, और अपॉन में यहाँ पे 3 बचेगा। तो इतना सॉल्व होने पर आपका इतना आ गया। यहाँ क्या बचा रह गया छात्रों, 0.2, और ये जो आपका इसमें 1.4 और ये जो 1.4 है, इनका हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4, 4 4 जा 6, 196 है, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 और 2, तो कुल मिलाकर पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। यानी हमारा जो जवाब होगा वो 1.96 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है 88/3, इसको हम यहीं लिख लेंगे, और इन दोनों का गुणा किए देखते हैं हम, किन किन का। ये जो आपको दिख रहे हैं 1.96, इसमें गुना करते हैं हम 0.2 के साथ, इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इनका जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 2, ये 9 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। गुना 0 0 और इसका गुना इसमें होगा तो 0, ये 2 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 0 है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर आपका इतना जवाब आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो कुल मिलाकर 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना होगा 1 2 3 के बाद। तो जवाब कितना होगा, 0.392। अब हमें 88 और 0.392 का भी गुना करना है आपस में, यानी कि 0.392 जो है उसका गुना 88 यानी 88 के साथ करना है। तो इसमें जो जवाब है वो 6। इसका गुना इसमें करेंगे 0, 3 जोड़ेंगे 3, यानी 3136 आपका आएगा, 3136, ठीक। 1 अंक छोड़ेंगे। अब 8 का सेम संख्या में करना है, तो यही चीज़ें फिर से आ जाएंगी, 6 3 1 और 3, इनको जोड़ेंगे तो आपका जो जवाब है वो लगभग इतना होगा, 34496, यानी कि 34496। अब इसमें पॉइंट लगाना, यहाँ तो नहीं है पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद 3 अंक दिख रहे हैं, तो 1 2 3 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 34.496। कितना होगा, 34.496।
अब यहाँ ध्यान ये देना है कि आपको यहाँ नीचे 3 भी लिखा हुआ है। अब आपको इसमें बात करना है, तो फिर से वही दिक्कत कि अब क्या किया जाए, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए भी आपको इसका या तो आप डायरेक्टली भी अगर करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें क्या है, पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो वाली संख्या से ऊपर और 3 जीरो वाली संख्या से नीचे, इसमें हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इनका जब गुना होगा तो आपका जवाब 34496 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, इसका पॉइंट हट जाता है और अपॉन यानी बटे में इसका जो जवाब है वो 3000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3000 है, इस 3000 से आपका जो डिवाइड है, तो यहाँ पे जो डिवाइड है छात्रों हमें करना है 34496 के साथ, ठीक है। अब कहना सर ये 3000 से कैसे करें, तो 3000 का पहाड़ आप तैयार कर लीजिए। 3 का पहाड़ क्या मतलब होता है 3000, तो यहाँ हम लिखे देते हैं, चलो यहाँ लिखे देते हैं, यहाँ तो दिखता जाएगा आपको 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये 30। इसमें क्योंकि 3 जीरो है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे आप इसमें 3 3 जीरो सभी में लगाते जाओ, चाहे पहले से ही जीरो क्यों ना हो। अब आपको करना क्या है, देखो 3000 का पढ़ा ना तो 3 के लिए पढ़ सकते हो, ना 34 के लिए पढ़ सकते हो, ना 344 के लिए पढ़ सकते हो, आपको 3449 के लिए पढ़ना होगा, यानी 3449 के लिए। तो आप देखेंगे कि 6000 ज़्यादा हो रहे हैं, यानी 6000 ज़्यादा, तो एक बार पढ़ोगे यहाँ पर 3000 ही लिखने होंगे। आप इनको घटाएंगे, सब माइनस करेंगे तो आपका जवाब 449 बचेगा। उसके बाद ये जो 6 है, इस 6 को हम यहाँ पे उतारेंगे। अब हमारा आ रहा 4496 यानी 4496। तो अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से हमें एक बार ही पढ़ना है और इसको हमें 3000 लिख लेना है। ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 1 है, ठीक। अब क्योंकि कोई संख्या बची नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0, तो ये 14960 हो जाएंगे, यानी 14960। तो ये 15000 ज़्यादा होते हैं, तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 12000 तक। इसको हमें 12000 तक पढ़ना है और ये कितनी बार में आएगा, ये 4 बार में आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इनको घटाते हैं, 0 6 9 और यहाँ पे 2, चलो सॉरी इसको 0 लिखना होगा यहाँ। अब उसके बाद पॉइंट लगाया तो एक 0 फ्री, यानी 29000 हो रहे हैं, तो 30000 ज़्यादा होंगे, हमें 27000 यहाँ पे लिखने होंगे। और ये कितनी बार में आए, ये 9 बार में आए, 0 0 6, और यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे तो आपका जवाब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 0 पॉइंट लगाया फिर से 0, तो 26000 की बात हो रही है, तो 27000 ज़्यादा होंगे, तो हमें 24 तक ही इसको लिखना होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद ये कितनी बार में आया था, ये 8 बार में, यहाँ 0 0 0 2 बचेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, ये 20000 है, तो 21000 ज़्यादा होते हैं, हमें 18000 लिखने होंगे, 18000, ठीक है। तो ये कितनी बार में आए हैं, 6 बार में आए, यहाँ पे 0 0 0 2 फिर से 0। अब देखो ये फिर से 20000 हो गए, यानी फिर से हम पढ़ेंगे तो फिर 6 आएगा और फिर से 18000 यानी 18000 आ जाएगा, यानी यही बार बार आपका आगे की तरफ आता हुआ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि इतने पे हम जाके रुक जाएंगे। और हमारा जो जवाब है यहाँ पर कितना आया है, केवल हमने 3 पॉइंट तक, पॉइंट के बाद केवल 3 पॉइंट तक ही इस चीज़ को यहाँ पर लिख रखा, बाकी आगे की चीज़ों को नहीं लिखा। तो इन सभी को हल करने पर आपका जवाब इतना होगा, ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर है। चलिए उसके बाद छात्रों हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी किस किस को जोड़ना है छात्रों हमें, ये जो 13.552 है और प्लस में 11.498 है, तो पॉइंट के इधर 13 है, पॉइंट के इधर 11, ये संख्या बड़ी है, तो छात्रों हम इसको आपके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे और इस संख्या और इस संख्या का पॉइंट एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। यहाँ 11 लिख देंगे सॉरी, और यहाँ 498 आ जाएगा। चलो फिक्स संख्या है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 0, यहाँ पर आप इसको करेंगे तो आपका जो जवाब है वो 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे जो जवाब है आपका 5 और ये 2, तो 25.05 है। तो क्योंकि सेंटीमीटर की बात है तो केवल हमें 2 अंक तक, पॉइंट के बाद केवल 2 अंक तक लिखना है, 0 को हटा देंगे और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब है वो कितना आ गया, इतना। अब क्योंकि छात्रों देखिए, अब बात ये है कि आपका ये जो है ये निकला है आयतन, यानी वॉल्यूम किसका, हमारे एक गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का आपका आयतन कितना है, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। और तो फिर 45 गुलाब जामुनों का कितना होगा, 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन होगा वो आपका 25.5, क्योंकि एक गुलाब जामुन का इतना है,
उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना 45 के साथ, तो आपका जवाब आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि इतना वॉल्यूम आपका किसका होगा, उन पूरे के पूरे 45 गुलाब जामुनों का है, लेकिन जो चीनी की चाशनी हमें जो निकालनी थी, यानी शुगर सिरप जो निकलना था, वो उस पूरे वॉल्यूम का 30% था। यानी कि जो चीनी की चाशनी का आयतन है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है, वो 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% होगा, यानी 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि देखिए, ये जो आपके ये जो दिख रहे हैं, ये जो पूरा वॉल्यूम है 1127.25 का हम क्या करेंगे, 30% निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा ये 11, हम सभी जानते हैं कि इसको लिखेंगे, का की जगह गुना लगाएंगे और 30 और बटे में ये 100 लिख देते हैं। 30 लिखकर परसेंट हटती है तो 100 नीचे आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर छात्रों, ये देखिए, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी। क्या लिखा देखो, इसका गुना इसके साथ, यानी इसका गुना इसके साथ, ये आगे पीछे हो सकते हैं, गुना की कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब इसमें हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें हम छात्रों क्या करेंगे कि इनका आपस में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पहले हम यहीं पे कुछ चीज़ों को काटे देते हैं, जैसे 0 से इस 0 को काट देंगे। ठीक, तो क्या क्या रह जाएगा, आपका रह जाएगा 1127.25 और उसमें ऊपर गुना है 3 और नीचे आ जाएगा 10। तो पहले हम इन दोनों का गुना निकाल लेते हैं, इन दोनों का गुना निकालेंगे, यानी कि 1127.25 का गुना हम 3 के साथ करेंगे। का 1 हासिल 2 6 8 3 3 तो पॉइंट के बाद यहाँ है। तो देखिए इन दोनों का जो गुणा है उसका कितना करने पे, गुना करने पर कितना आएगा, 3381.75 आया। ठीक है, यानी इन दोनों का आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया हमारा, ये आ गया आंसर। और अपॉन में यानी बटे में क्या है 10। तो हमें पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पे 2 जीरो वाली संख्या से ऊपर और 2 जीरो वाली संख्या से नीचे गुना करना होगा। ठीक है, तो आपका जवाब यानी ऊपर वाला ये जो पॉइंट है वो हट जाएगा और नीचे 10 और 100 का गुना होगा तो ये 1000 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1000 है बच्चों उससे भाग कर देंगे 338.75 के साथ। तो इसको हम एक बार पढ़ेंगे, सॉरी एक बार क्यों 3 बार पढ़ेंगे, तो ये 3000 आ जाएगा। यहाँ पे 183 ये 0 होगा। इस 7 को लेंगे तो दोबारा से हम 3 बार पढ़ सकते हैं 3000 तक। ठीक है, 7180 है। अब इसमें से हमने 7 ले चुके हैं, अब इस 5 को लेंगे तो इसको हम 8 यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर 8000 तक पढ़ सकते हैं, 8000 तक, 5710। अब संख्या ख़त्म है तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, वहाँ 0 आएगा आपका। एक बार आप पढ़ेंगे तो ये 1000 होगा, क्योंकि 2000 नहीं पढ़ सकते थे, 0570 हो जाएगा। पॉइंट लगाए, एक 0 फ्री मिलेगा। आप 7 बार पढ़िएगा छात्रों इसको, तो 7000 आएगा, ये 500 बचेगा। पॉइंट लगाए, 0 फिर मिलेगा। आप 5 बार पढ़ सकते हैं, ये 5000 हो गया। ठीक है कि नहीं। तो जो आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 338.175। लेकिन क्योंकि बात सेंटीमीटर क्यूब की हो रही है, सेंटीमीटर की हो रही है, तो पॉइंट के बाद केवल 2 अंकों तक चलेंगे, यानी इस 5 को ना लिखकर ये जो है आपका जो जवाब है वो कितना 338.17 है। ठीक है, इतना ही है। और इस पॉइंट के बाद 17 को भी हटाकर केवल हमने जो है 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। इतना भी लिख दोगे ये भी आंसर आपका सही होगा, और ये लिख दोगे तो ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो आपका थर्ड वाला ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर छात्रों सॉल्व हो जाता है।